तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टेस्ट होने वाले क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखाने दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी विस्तार से हम लोग समझने वाले हैं इनका जीवन परिचय। और दोस्तों इनका जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सन 2005 से लेकर के 2020 तक हर बार हर एक परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों इनका जीवन परिचय है कि दोस्तों प्रतिभा संपन्न साहित्यकार और सफल राजनीतिक दोस्तों देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के दोस्तों जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का नाम महादेव सहाय था और इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की यानी दोस्तों लॉ कानून की डिग्री की परीक्षा पास की। और ये मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते थे। दोस्तों मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन करने के बाद इन्होंने सन 1911 से 1920 तक कलकत्ता और पटना में वकालत का कार्य किया, परंतु ये गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आज़ादी के आंदोलनों से बहुत प्रभावित थे। तो इन्होंने सन 1917 में इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया तथा वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। और दोस्तों इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया और इन्होंने अनेक बार जेल की यातनाएं भी सहन की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। और दोस्तों इनकी ईमानदारी, निष्पक्षता और प्रतिभा को ध्यान में रखकर इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। दोस्तों सन 1952 से 1962 तक ये इस पद पर आसीन रहे और सन 1962 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। और आजीवन हिंदी और राष्ट्र की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सन 1963 में स्वर्गवास हो गया। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान व सफल लेखक थे। बहुत समय तक ये अंग्रेजी में ही रचनाएं लिखते रहे, किंतु इन्हें हिंदी से भी विशेष लगाव था। और ये जीवन भर हिंदी के विकास के लिए प्रयत्न करते रहे। और इन्हीं के प्रयासों से कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। दोस्तों हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सभापति रहे तथा दोस्तों नागरी प्रचारिणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के द्वारा हिंदी के विकास के लिए सहयोग देते रहे। और इन्होंने देश नामक पत्रिका के सफलतापूर्वक संपादन से हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। और यह एक कुशल वक्ता भी थे और तीव्र बुद्धि व अनूठी तर्क शक्ति से संपन्न होने के कारण इन्होंने समाज, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति आदि विषयों की बहुत सी रचनाएं लिखी। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं इनकी कृतियाँ। चलिए दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ कृतियाँ यानी इनकी कुछ रचनाएं। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन काल में विशिष्ट रचनाएं रचित की। दोस्तों भारतीय शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में और गांधी की दैन्य संस्कृति का अध्ययन, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र आदि। इसके अलावा उनके भाषणों में कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भाषा। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा सबूत, सहज, सरल तथा व्यवहारिक है। और इनके बहुत से निबंधों में अंग्रेजी, उर्दू, बिहारी तथा संस्कृत शब्दों का प्रयोग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और इन्होंने कहीं कहीं ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग किया है। और इनकी भाषा में अलंकारिता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। इन्होंने छोटे छोटे भावात्मक वाक्यों का प्रयोग किया है और इनकी भाषा बनावटी नहीं है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं इनकी शैली। दोस्तों ये रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शैली। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शैली भी उनकी भाषा की तरह दोस्तों आडंबर रहित है और इसमें इन्होंने आवश्यकता अनुसार ही छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्यिक शैली तथा भाषण शैली का मुख्य रूप से प्रयोग किया है।
दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग इनका हिंदी साहित्य में स्थान। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी के विशिष्ट सेवक एवं प्रचारक थे। इन्होंने दोस्तों हिंदी भाषा की आजीवन सेवा की और एक गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा साहित्य में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है और इनकी सेवाओं के लिए हिंदी साहित्य में सदैव इनका नाम अमर रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब